नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष फिर एक नए टॉपिक पे बात करूंगा। और वो टॉपिक तो खैर पुराना ही है। जय गौ माता जय सनातन। टॉपिक में कोई नयापन नहीं है, केवल मुद्दे इधर से उधर हो सकते हैं। आज मैं जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके बाद से मैंने बहुत सोचा अपने सनातन धर्म के बारे में। फिर मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमारे सनातन धर्म का डिके हुआ। मतलब इससे बहुत सारे लोग छूट के या बिखर के या टूट के बौद्ध बन गए, जैन बन गए, सिख बन गए और इस्लाम बन गए। तो अभी तक सनातन धर्म के बारे में जो इनके अलग अलग ऑफशूट्स हैं, इनके जो ब्रांचेज हैं, उसमें सिखिज्म भी आती है। उनके जितने भी लिटरल टेक्स्ट हैं, थियोलॉजिकल टेक्स्ट है गुरुवाणी, उसमें आप देखिए कि कृष्ण का भी जिक्र है, राम का भी जिक्र है, सरस्वती का भी जिक्र है, लक्ष्मी का भी जिक्र है, गणेश जी का भी जिक्र है। तो ये कहा जा सकता है कि दैट इज जस्ट ए सब सेट ऑफ हिंदुइज्म और सनातन धर्म। जैनिज्म का भी वही कहानी है। मतलब कोई कंट्रडिक्शंस नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हो सकता है कि किसी कालखंड में किन्हीं धर्मगुरुओं को द्वारा नई पद्धति को फिर से अलग तरीके से धार दी गई हो हिंदुइज्म के अंदर, सनातन के धर्म के अंदर, तो उसने सब सेक्ट का रूप लिया हो। लेकिन बाय एंड लार्ज ये सनातन का ही हिस्सा माना जाता है। अभी भी यदि अल्ट्रा जो बहुत ही रेडिकल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो by and large they say that Sanatan is our root, that is called parental religious body. लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो फिर वहीं पे सारा मसला फंसता है। और हमारे जहन में भी बात आती है कि लोग इस्लाम में कैसे गए। तो आप देखे होंगे कि मेडाइवल पीरियड में जब से इस्लाम कॉन्करर्स, या उसको लुटेरे कर सकते हैं, आप उसको दरिंदे कर सकते हैं, आतताई कर सकते हैं, अपने हवस को मिटाने के लिए या लूटपाट करने की दृष्टि से जब इंडिया में आए, पंजाब के रास्ते, अफगानिस्तान और जो अफगानिस्तान के रास्ते से जो तुर्किस्तान से जो लोग यहाँ आए, जो भी टर्की है, तो उनका पर्पस सिंपल था कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म के लोग मानने वाले थे, अनुयायियों में इनकी श्रद्धा हमारे पास पूजा पाठ में ज़्यादा थी, बहुत ही डोसाइल लोग थे। तो उनको कैसे तलवार के दम पे मार काट करते हुए इस्लाम बनाया गया। तो दैट वाज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा रास्ता चुना गया जिसमें डर, कहता है ना, टिरेनिकल, अथॉरिटेटिव एंड बाय द पावर ऑफ द सोर्ड, इसके बलबूते रिलीजियस कन्वर्जन की गई। दैट वाज नॉट विलफुली, विलिंगली नहीं थी वो, दैट वाज अगेंस्ट द विश, दैट वाज विद द माइट ऑफ द सुपीरियर टेरेनिकल रिजीम विच वाज परपेट्रेटेड एट दैट टाइम। इसलिए इस्लाम क्रूरता के लिए जाना जाता है। कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि इस्लाम जाना जाता है क्रूरता के लिए, क्रिश्चियनिटी जानी जाती है धूर्तता के लिए, और हिंदुइज्म और सनातन सिकुड़ता चला गया अपनी मूर्खता के लिए या फिर कमजोरी की तरफ। क्योंकि हमारी थियोलॉजी में, रामायण और महाभारत में अस्त्र और शस्त्र दोनों की चर्चा की गई है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारा, एक दूसरे से प्रेम, सहिष्णुता, प्यार मोहब्बत से रहना, इसकी ज़्यादा महत्ता दी गई थी, और वही हमारे लिए घातक साबित हुआ। अब देखिए इस्लाम में क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि 5 टाइम्स नमाज इज़ वेरी कंपलसरी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि इस्लाम क्या है। मेरे नज़र में इस्लाम एक पॉलिटिकल एजेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आज के दिन में सीसीटीवी का ज़माना है,
आप अपने घर से निकलें, बाहर जाएं, 20-25 किलोमीटर की आप किसी भी शहर में आप ड्राइव करते हैं तो 50-60 कैमरे आपकी नज़र में आ जाएंगे जो कि आपका फ़ोटो निकाला हुआ होगा। तो दैट इज़ टू कंट्रोल द पीपल, control your movement in the city. What are your activities for? It is a criminal activity because normally कोई भी सिटी की मैनेजमेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड सिविक सोसाइटी, मैनेज करने के लिए कि हमारे जनता अच्छी तरह से है कि नहीं है। उसमें कोई फ्रिंज एलिमेंट आ गया, कोई बदमाश टाइप का आ गया, उसको पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा होता है। सारे इंस्टीट्यूशंस में आज के दिन में लगे होते हैं। इस्लाम में भी वेरी मेटिकुलसली इन्होंने एक डिवाइस किया। भाई फिर भी बोलता हूँ कि ये रिलीजन नहीं है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत एक पॉलिटिकल एजेंडा है एक्सपेंशनिज्म को फैलाने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा को फैलाने के लिए। इसके फैलाने वाले कौन थे? मैं सीसीटीवी पे बाद में आऊँगा। इसके फैलाने वाले कौन थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी खादिजा, उनसे 24-25 साल उम्र में बड़ी थी। और मोहम्मद साहब की जो अपनी डे टू डे लाइफ थी, एक कबीले का एक मामूली सा व्यक्ति था ये मोहम्मद, जो कि वसीम रिजवी का जो किताब अभी आया है उसमें साफ साफ दर्शाया गया है। लेकिन जब इसकी बीवी आई खादिजा, अपने ज़माने की अच्छी खासी रिच महिला थी, वो अमीर महिला थी, तो इस बंदे को लॉटरी लग गई। एक पहाड़ों के पीछे चला जाता था, कंदर और गुफा के बीच में बैठा रहता था, और अनायास कभी 2-4 दिन के बाद वो अपनी बीवी से बोलता था कि भाई मेरे को खुदा से दर्शन मिला है और खुदा ने मेरे को आज्ञा दी है कि इस्लाम धर्म फैलाओ। अब देखिए, ये ऐसा ही फिक्टिशियस कैरेक्टर है खुदा, जैसा कि अभी देखें दिल्ली में केजरीवाल टाइप का एक जीवाणु आया, उसने किससे अपनी ताकत निकाली? वो जो कौन थे वो महाराष्ट्र के अन्ना हजारे की ताकत को इसने समावेश अपने में किया, पॉलिटिकल एजेंडा बनाया और चीफ मिनिस्टर बन गया। जबकि देखा जाए तो ये बहुत ही सड़ा हुआ व्यक्ति है। उसी एनालॉजी को हम इंट्रापोलेट करें बैड डेट में, एक्स्ट्रापोलेट तो आज के दिन में करेंगे, इंट्रापोलेट करें तो मोहम्मद की कहानी कुछ ऐसा ही थी। खुदा नाम का एक व्यक्ति बनाया, फिक्टिशियस, concocted, sheer figment of his imagination, I should say dirty imagination, और उसको लोगों के ऊपर थोपना शुरू किया कि इस्लाम धर्म है जिसको भी संचालित करेंगे खुदा, और मैं खुदा का पहला लेफ्टिनेंट जनरल हूँ या जनरल हूँ, जिसको लोग पाक नबी बोलते हैं। अब उस मोहम्मद ने क्रूरता से उस जमाने की बात याद करें, वहाँ पे पहले सब मूर्ति पूजा करते थे, तो इसने कुछ चीज़ें जुडाइज्म से चुराई और कुछ जो उसमें की एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी उससे चुराई। अभी देखिए, जब एक उम्रा करने जाते हैं मुसलमान लोग, जिसको हज बोलते हैं, उम्रा जब करने जाते हैं तो इनका ड्रेस क्या होता है? वाइट पोशाक, सफ़ेद, एक ऊपर में चादर डालता है, एक नीचे में लंगोटा पहना रहता है बिना सिला हुआ। ये कुछ वैसा ही ड्रेस है जो पहले हिंदुओं का हुआ करता था, अभी भी हिंदुओं का है, सनातनियों का है। आप बताएं, सनातनी तो 50,000 साल, लाखों साल से हैं, तो जो पहले आया वो सही हुआ या जो बाद में आया वो सही होगा? जुडाइज्म के अंदर भी सेक्रीफाइस का बहुत प्रोविजन है, उससे इन्होंने जैसे बकरा ईद के अंदर सेक्रीफाइस करते हैं वो चीज़ कॉपी करी। तो इसका कुछ भी अपना नहीं है। जो धर्म इस्लाम है उसका अपना कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं से जैसे कहते हैं ना कि यहाँ का ईट वहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनवा जोड़ा। इस्लाम इज ए रिलीजन विच वॉज मेड टैक्टफुली आफ्टर, मतलब मोहम्मद के बाद, मोहम्मद की जो सनत थी उसने इस्लाम धर्म खत्म बनाया, लेकिन उसके बाद जो इसके खलीफाज हुए और जो बेनिफिशियरीज हुए, अपने अपने तरीके से हदीस डाला, ये कुरान मजीद में अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन डाली और लोगों के ऊपर थोप दिया।
डरावने ऐसे ऐसे आयत बनाए कि लोग डर से कुछ नहीं बोलते। रिलीजन वो नहीं होता जिसमें डराया जाए, रिलीजन वो होता है जिसमें लोग सहर्ष उसको एक्सेप्ट करें, आलिंगन करें। क्रिश्चियनिटी में भी यही थी बात। पहले के जो पोप थे उनकी क्रूरता आप देख लेंगे तो अभी भी लोग का शरीर में सिहरन पैदा हो जाता है। इस्लाम का वही हाल, जुडाइज्म का बहुत सारा चीज़ इसने कॉपी किया, और जो उसमें बुत प्रस्ती थी जिसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, उन बहुत सारी चीज़ों को इसने कॉपी किया। तो मेरे नज़र में इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू एक्सपैंड एंड कम टू पावर। जैसे देखिए अभी हाल फिलहाल ये ऑफिशियली इट हैज़ बीन प्रूव्ड, और उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हलाल तब तक नहीं हो जाएगा जब तक उसमें थूका नहीं जाए। मतलब ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि एन केन प्रकारेण हमें एक स्ट्रैटेजी के तहत इस रिलीजन को फैलाना है, इस रिलीजन को एक ऐसी धार देनी है जिसमें कि आतंक का पहला है रूप, दूसरा जिहाद, और तीसरा डर। आपको कोई डिस्कशन नहीं करनी है। तो जो आज मैं मुद्दा पकड़ा हूं कि इस रिलीजन को हम बात भी क्यों करें, मेरी इच्छा ये है कि हर एक हिंदुस्तानी इस चीज़ को सोचे कि ये धर्म तो है नहीं, सनातन धर्म चीरकाल से है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, लेकिन कुछ कालखंडों में सनातन की सिकुड़न हुई है। इट हैज़ डिटोरिएटेड, it has contracted। तो इसको दूर करने का सबसे बढ़िया चीज है पढ़ना, जानना, जागृति। और जब हम जान जाएंगे कि जो अगला धर्म है वो बकवास है, झूठ के ऊपर कायम है, तो हमारे सनातन का धर्म का अनुयायियों को ये फायदा मिलेगा कि हम अपने धर्म पे डटे रहें और इसकी देख रेख और अच्छी तरीके से कर पाएंगे, निपुणता से कर पाएंगे, सदाचार से कर पाएंगे, दृढ़ता से कर पाएंगे। कहता है ना कि आवर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स आवर फिजिकल बीइंग बट इट प्रोटेक्ट्स आवर रिलीजन टू। सो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे गौ माता है। गौ माता जहाँ है वहीं सनातन है। एक छोटा सा मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर कर लूँ। हमारे देश में 70 से 80 करोड़ लीटर दूध हर दिन लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन मात्र 12 करोड़ लीटर है। ये 68 से 70 करोड़ लीटर दूध, नकली दूध कहाँ से आता है? इसके बनाने वाले कौन है? बट नेचुरल है कि कोई भी बनाता हो गलत ही बन रहा है। इसलिए हमारा देशवासियों से और सनातनियों से, सारे देशवासियों से तो अपील नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जगह एक गाय को लोग काट के खा जाते हैं, खास करके देसी गोवंश को। तो हमारे सनातनी भाइयों से ये अपील है कि देसी गोवंश को पालें और अपने देश को फिर से ऑर्गेनिक की ओर ले चलें। ऑर्गेनिक एक आज के दिन में एक इट हैज़ बिकम ए बिग फ्रॉड। ऑर्गेनिक के नाम पे हर कोई जो फास्ट ग्रोइंग भी है, केमिकली प्रोड्यूस है, उसको भी ऑर्गेनिक के नाम पे लोग बेच रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं, शहरों में खास करके। ऑर्गेनिक का मतलब होता है हम कंट्री साइड को, अपने गांव को इतना सुसज्जित बनाएं, इतना अलंकृत कर दें नेचर के पास आके, ताकि हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बने। और सोने की चिड़िया बनाने का दायित्व केवल सनातनियों के पास ही है, क्योंकि ये जो जिहादी लोग हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, उनका एक ही एजेंडा है, गज़वे हिंद। इस भारत को मतलब बर्बाद करके, वो तो खुद बर्बाद हैं। अभी भी इस विश्व में 56 कंट्री हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, जहाँ पे मुस्लिम प्रीडोमिनेंटली हैं। वहाँ पे दूसरा धर्म नहीं पनप सकता। जैसे कोई कीकर पेड़ के नीचे कोई घास का तिनका नहीं हो सकता, उसी तरह जहाँ जहाँ भी इस्लामिक स्टेट कंट्रीज हैं, वहाँ पे दूसरा रिलीजन नहीं फल फूल सकता। उनको डर
और आतंक के साए में जीना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान का देखिए, आज़ादी की जब वक्त था उसमें 23% हिंदूज थे वहाँ पे। आज के दिन में मात्र 0.8% हिंदूज रह गए हैं। या तो उनको मार काट के इस्लाम बना कन्वर्ट कर दिया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया। गुलामों से बदतर उनकी ज़िंदगी है जो बेचारे रह गए। और जो भाग सकते हैं कभी कभी भागते हैं वहाँ पे, जिसके चलते हिंदुस्तान में CA कानून बना था, लेकिन उसको भी ये लोग जिहादी लोग नहीं चाहते हैं कि कानून हो। कानून का मतलब कि मुसलमान को भी आने की यहाँ भी इजाज़त मिल जाए, ऐसा उनका कहना है। तो हमारी ये देशवासियों से अपील है कि अपने सनातन धर्म को हम लोग बहुत ही गौरवान्वित तरीके से देखें और इसकी रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? अपने में विश्वास करना। और अपने में विश्वास हम तभी कर पाएंगे जब गौ माता में विश्वास करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी वाणी में जो अपील की गई है मेरी वाणी द्वारा आपके हृदय तक पहुँचे और गौ माता के प्रति आपका प्रेम स्नेह जागे। धन्यवाद।